नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इंडिया में साहित्य में सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है, या फिर अगर आपको जानना है योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है, या फिर अगर आपको जानना है कि आरबीआई ने कौन सा अभियान चला रखा है, या फिर अगर आपको जानना है टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म को एंट्री मिली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 10 और 11 नवंबर 2020 की करंट जीके और शुरुआत करते हैं 10 और 11 नवंबर की करंट जीके से कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किसका किया है? सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, इसका नाम है ना, इसका नाम डोबरा चांटी भी है भाई, और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 725 मीटर। ठीक है, और बात कर लेते थोड़ी सी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना की बात करें, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को हुई है। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री है इसके तीरथ सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य इसकी क्या है? राज्यपाल है। और राजधानी की बात करें तो आपको पता, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो है देहरादून, एक है गैरसैंण। देहरादून विंटर की है और गैरसैंण समर की राजधानी है भाई। ठीक है, आगे है कि नागालैंड सरकार ने कोविड-19 के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली मनाने का फैसला लिया है। किसने लिया है? ये नागालैंड सरकार ने लिया है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, नागा जातियों से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम, अगर नागालैंड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को, और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी है, सबको पता है, कोहिमा इसकी राजधानी है। प्लस में इसके राज्यपाल की बात करें तो इसका राज्यपाल है RN रवि, और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। याद रखना, हॉर्नबिल को किसके नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हर साल 1 से 10 दिसंबर बनाया जाता है भाई। कब बनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच में बनाया जाता है। 10 दिन चलता है, नागा जाति संबंधित है। ठीक है, यहां तक एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आगे है दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को एनसीआर और
उसके आसपास के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM का अध्यक्ष बनाया है, अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक कमीशन बनाया है जिसका नाम क्या है, CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका काम क्या है, जो NCR का एरिया है, दिल्ली के आसपास का एरिया है और उससे टच का एरिया है, उसमें इसका काम रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, सारा का सारा काम उसके तहत होगा। आगे है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट LNG लिमिटेड का MD एंड CEO नियुक्त किया है, किसको किया है, AK सिंह को किया है। और किस चीज का किया है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी है, उसका इनको चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये इसकी स्थापना कब हुई, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 30 जून 1959 को हुई। प्लस में चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन श्रीकांत माधव क्या इसके चेयरमैन है। ठीक है, आगे है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। ठीक है, एक बार यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है कि RBI अपने मल्टीमीडिया अभियान RBI कहता है, RBI कहता का आकलन करेगा। ठीक है, RBI ने हाल फिलहाल में एक मल्टीमीडिया कैंपेन चला रहा है जिसकी ऐड हम देखते हैं। RBI कहता है, उसका RBI भी क्या करने वाला है, आकलन करने वाला है। तो बात करते हैं RBI की, तो RBI सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर का सबको पता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके गवर्नर की बात करें, इसके गवर्नर कौन है RBI के, वो है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के है, 25वें नंबर के। ठीक है, एक बात और याद है, यहाँ पे गवर्नर के साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी है। और वो 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो कौन कौन है, पहले तो है BP कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल D पात्रा,
एक है MR राव, ठीक। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन बना था? जिस टाइम पे आरबीआई बना तो पहला गवर्नर बना था ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ ये थे 1935 के अंदर बने थे। और पहला भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो थे CD देशमुख। कौन थे वो? CD देशमुख थे। अच्छा, आपको पता है ना कि आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में रुपए का सिंबल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। क्या है रुपए का सिंबल? ये हमारा रुपए का सिंबल है, ये रुपए का सिंबल है। और ये किसने दिया था? ये दिया था D उदय कुमार ने रुपए का डिजाइन किया था। और ये कब अपनाया गया है? 2010 में अपनाया है, 2010 में अपनाया है। मुंबई से है भाई ये, ठीक है। और आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन हुआ था। किस चीज का? 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट है, वो तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए गए थे आरबीआई द्वारा। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है मलयालम लेखक S हरेश को उसके उपन्यास मुस्ताच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार से नवाजा है, ठीक है। किसको दिया गया है? ये दिया गया है S हरेश को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार है, ठीक है ना। याद रखना, भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है। इसके अंदर कितना कैश दिया जाता है? इसमें 25 लाख रुपए कैश देते हुए। आगे है कि एक्टर अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? योर बेस्ट डे टुडे। अच्छा, पहले भी किताब लिखी थी। पिछली किताब की बात करें तो पिछली किताब कौन कौन सी थी? वो थी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ये पुस्तक भी पहले लिख चुके हैं अनुपम खेर। चलो आगे है कि 10 नवंबर को हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किसकी वजह से मनाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को ही? 28 फरवरी 1928 को हमारे यहां से साइंटिस्ट थे सीवी रमन।
उन्होंने रोमन इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट दिया था भाई, ठीक है, जिसकी वजह से रमन इफेक्ट के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था? 1930 में। उन्हीं की याद में हम साइंस डे मनाते हुए। आगे है कि पुणे के आखिरी संयुक्त परिवार कारखनिस की कहानी पर आधारित मराठी फिल्म कारखिनी सांची वारी असेज ऑन दी रोड ट्रिप को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली, ठीक है, कहां पर मिली है? टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में इसको एंट्री मिली है। कहां से संबंध है? पुणे के परिवार से संबंध है। अब पुणे कहां है? महाराष्ट्र में है। अब देखो थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 मई 1960। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री सबको पता है, उद्धव ठाकरे। और इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी 2 है। कौन कौन सी राजधानी है? एक तो है मुंबई, एक है नागपुर। मुंबई समर की है और नागपुर विंटर की है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, पुणे को ही बात करें, पुणे की तो पुणे को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, और क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जानते हैं। किसको? पुणे को। एक यहां पर है नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसी को जानते हैं। प्लस में नासिक, अगर नासिक के बारे में पूछे तो नासिक को किसके नाम से जानते हैं? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं हम? नासिक को जानते हैं, ठीक है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने असम के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया है, ठीक है ना। वहां की फेमस है लीची, इसलिए उसको जीआई टैग मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं आसाम की, तो इसकी स्थापना कब हुई? अगर बात करें इसकी स्थापना की तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री सबको पता, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल है, राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी, ठीक है। और इसका नृत्य याद करना, तो नृत्य क्या है? जापानी ट्रिक हमारी असम की बहू, असम की बहू। असम का तो हो गया, असम से तो हो गया असम, और बहू से हो गया बिहू नृत्य। तो असम में कौन सा नृत्य है? बिहू नृत्य है, ठीक
ठीक है। अच्छा, यहां पर एक है गुवाहाटी। गुवाहाटी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। प्लस में लाइट ऑफ द ईस्ट, लाइट ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। और एक और नाम से जानते हैं, वो है सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। और आपको पता है यहां कौन सी नदी है? यहां पर नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कौन सा है? वो है मांजुली द्वीप है। और थोड़ी सी बात ब्रह्मपुत्र नदी की भी कर ले तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, इसका सोर्स कहां है? कहां से निकल के आती है? अंगसई ग्लेशियर से निकल के आती है। कहां से? अंगसई ग्लेशियर, मानसरोवर झील से, मानसरोवर तिब्बत से निकल के आती है। और इसको तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो, या चीन के अंदर भी बोल देते हैं हम, किसके नाम से जानते हैं इसको? सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या फिर दिहांग के नाम से भी जानते हैं, सियांग या फिर दिहांग के नाम से भी जानते हैं। और असम में इस जैसे असम में एंट्री करेगी तो असम में इसको लुइत नदी के नाम से भी जानते हैं, दिलाव नदी के नाम से भी जानते हैं, और लोहितिया इस नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सा? लुइत, दिलाव और लोहितिया। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में को इसमें जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना, जब ये पद्मा से मिलती है ना, पद्मा कौन है? बांग्लादेश में गंगा का नाम है। जब ये पद्मा से मिलती है, पद्मा और जमुना मिलती है, तो ये कौन सी नदी बन जाती है? ये नदी बनती है मेघना। कौन सी नदी? मेघना नदी बन जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था 10 और 11 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।